नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी तरह-तरह का न्यूज़ सुन रहे होंगे कि 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख डीमैट बंद हो गया, इन्वेस्टर निकल गया। वो 1 महीना के जो अभी तो 3 दिन जो चला युद्ध टीवी पे, उसके वजह से कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट बंद कर दिया और अभी फिर से 4-5 दिन में सारा का सारा मार्केट रिकवर हो गया। कभी-कभी ऐसा होगा कि ये 1 सप्ताह में हो गया ना, ये 3 महीना और 3 साल भी लग सकता है, तो 3 साल भी ऐसा रह सकता है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? और भी लोग धीरे-धीरे बंद करना शुरू करेंगे। पर जो समझे हैं ना, क्योंकि पैसा कहाँ लगाएँगे कहाँ? वो कहीं भी तो लगाएँगे ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं भी रखेंगे पैसा, पैसा मार्केट में ही जाएगा। तो हो सकता है 1 साल रिटर्न नहीं दिया, दूसरे साल रिटर्न नहीं दिया, पर तीसरे साल इतना रिटर्न देंगे कि पीछे का सारा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे आज का टॉपिक है कि कैसे 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड से अगर टारगेट बनाएँ, तो म्यूचुअल फंड से कैसे टारगेट वो फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। तो पहला तो ऑप्शन है कि मान लेते हैं कि एसआईपी करते हैं, आपका सैलरी पैसा आ रहा है, 20,000 रुपए पर मंथ कंटिन्यूअस करते रहे 15 साल तक, तो कैलकुलेटर बोलता है 12% के रेट से 1 करोड़ रुपया पूरा कर देंगे। ये 12% में मैक्सिमम जो अलाउ है दिखाने के लिए उतना ही कर सकते हैं। आप खुद कैलकुलेट कीजिए ऊपर नीचे करके। 20,000 रुपए पर मंथ 15 साल के लिए 12% का सेफेस्ट कैलकुलेशन करूं तो 36 लाख आपका जमा होगा, 1 करोड़ रुपया लगभग बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि वन टाइम पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 20 लाख रुपया आया कहीं से, ये पड़ा हुआ है पीएफ वगैरह में और अभी एज बचा हुआ है, काफी यंग है, 20 लाख रुपया निकाला और उसको 15 साल के लिए छोड़ दिया, तो 12% के रेट से वो भी 1 करोड़ रुपया बना देते हैं। स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर में जाएंगे, यहाँ पे लमसम वन टाइम में 20 लाख रुपया रखा और 15 साल के लिए छोड़ा, 12% के रेट से 1 करोड़ 9 लाख रुपया बन जाता है। अब तीसरा ये तरीका है कि आपका जॉब तो चल रहा है पर रिटायरमेंट में 7-8 साल बचा हुआ है, तो 7-8 साल ही, और आपको अभी पता चला म्यूचुअल फंड के बारे में, जिंदगी भर बैंक पोस्ट ऑफिस ही करते रहे या प्रोविडेंट फंड जमा करते रहे, तो 8 साल के लिए बाकी सब कुछ कम कर देंगे पीएफ वगैरह और 30,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में झोंकते रहेंगे, तो ये 12% के रेट से 48 लाख 45,000 रुपए बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर पे कि आप मात्र 8 साल के लिए 30,000 रुपए पर मंथ करते गए, 12% के रेट से 48-45 बन गया। इस पैसे को अब छोड़ देंगे, रिटायरमेंट हो गया, अब तो पैसा मिल नहीं रहा है तो एसआईपी चलेगा नहीं, पर इस 48 लाख 45 हजार को 7 साल के लिए छोड़ देंगे, जो 12% के रेट से 1 करोड़ 7 लाख बना देगा। यहाँ पे चेक करेंगे 48-45 को, इसको हम छोड़ दिए 7 साल के लिए, 12% के रेट से ये 1 करोड़ बन गया। जब रिटायर हुए तो कुछ लमसम पैसा मिला, ये 7 साल उसमें गुजारा कर लीजिए, वो गुजारा हो गया। अब जब ये पैसा ग्रो होके 1 करोड़ हो गया, यहां से एचडब्ल्यूपी आप ले सकते हैं 60,000 रुपए पर मंथ, 15 साल तक ये एचडब्ल्यूपी चलता रहेगा, 60-60 हजार रुपया। 15 साल के बाद इस पेंशन को डबल कर सकते हैं, मतलब 60 का आप 120 कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका 1 करोड़ पूरा हो गया, टोटल आपने 8-7-15 साल दिया, एसआईपी किए तो भी 15 साल टाइम दिए, वन टाइम लगाए तो भी 15 साल दिए, और पार्ट में किए थोड़ा सा पैसा लगाया और फिर छोड़ दिया तो भी 15 साल टाइम दिए, और ये जब 1 करोड़ बन गया तो 60-60 हजार रुपए पर मंथ पेंशन लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक, और 10% का रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 1 करोड़ 8 लाख विड्रॉ कर चुके और 1 करोड़ 94 लाख 15 साल के बाद बचा। जब ये 1 करोड़ 94 लाख बचा, अब इसको फिर से क्या किए, 1 करोड़ 94 लाख रुपया ऊपर रख दिए और यहां से 1,20,000 रुपए पर मंथ पेंशन शुरू कर दिए, मतलब पेंशन को हम डबल कर दिए, 1,20,000 करना शुरू किए। तो फिर बाद में 15 साल के बाद बचता कितना पैसा है, 2 करोड़ 16 लाख तो आप खा गए जब तक जिंदा रहे, फिर ऊपर चले गए, बैलेंस बच गया 3 करोड़ 62 लाख। ये 2 नॉमिनी में या 4 नॉमिनी में बराबर बराबर डिवाइड करके उनको नॉमिनी बना के दे देंगे। तो इस तरह से खुद कैलकुलेट कीजिए कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, 4-5 दिन इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, बाद में पैसा लगाना, फंड सिलेक्शन करना शुरू कीजिएगा। जहां तक फंड का बात है, आपको 4 से 5 स्मॉल कैप लेना है, एक मिड कैप लेना है और एक माइक्रो कैप। टाइम ज्यादा है, 15 साल का टाइम है, तो रिस्क हम ले सकते हैं। लार्ज कैप में बैलेंस फंड में अभी नहीं रखना है, अभी रख दिया तो ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। ग्रो स्मॉल कैप माइक्रो कैप ही कर सकता है, जो अभी छोटा है वही मीडियम साइज का बनेगा और वही लार्ज भी बनेगा, तो छोटे में इन्वेस्ट करना है अगर टाइम ज्यादा है तो। जो भी फंड आप सेलेक्ट करते हैं उसमें एयूएम चेक करना है, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसमें पैसा झोंक देना है। एयूएम ज्यादा होने से क्या होगा, पुराना फंड है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर उसमें ज्यादा है, फंड मैनेजर ज्यादा अच्छे होंगे, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, सब अल्फा बीटा गामा सब उसमें निहित हो जाता है अगर एयूएम ज्यादा वाला फंड लेते हैं तो। अब आपका कौन सा फंड पहले से चल रहा है या आप रिसर्च करना चाह रहे हैं 2-4 दिन, तो आप एमसी वाइज में जाइए और
सारे को रिसर्च कीजिए। यहाँ पे स्टार एसआईपी के वेबसाइट पे जाएंगे और एमसी वाइज 5वें नंबर पे सबसे पहला हमने सेलेक्ट किया है आदित्य बिरला। मतलब मैं वो एमसी सेलेक्ट कर रहा हूँ जो पुराना है, 20 25 30 साल से म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। आदित्य बिरला पहला नाम आता है, मतलब एबीसीडी में पहला आदित्य का नंबर आया। सिंस इंसेप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और 1 लाख रुपया हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 लाख सिलेक्ट किया है। तो सिंस इंसेप्शन मतलब 98 से आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप शुरू हुआ था। 1 लाख रुपया 98 में वन टाइम किसी ने रखा तो उसके पैसे का वैल्यू है 1,76,00,000। मैं उस फंड का बात नहीं कर रहा हूं जिसने आदित्य बिरला में सबसे ज्यादा रिटर्न परसेंटेज वाइज दिया है, वो तो कुछ कोई और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो फंड है जिसने वर्थ ज्यादा बनाया है, टाइम ज्यादा है, वर्थ ज्यादा बनाया है। 1,76,00,000 1 लाख रुपया का बनाया है। दूसरा फंड अगर देखते हैं आदित्य बिरला इक्विटी एडवांटेज, इसने 1 लाख का बनाया है 93 लाख रुपया। तो आपका आदित्य बिरला में कौन सा फंड है इसको आपको चेक करना है। इसमें देखेंगे 5400 करोड़, इसमें देखेंगे 22,000 करोड़। दूसरा एएमसी अगर चेक करते हैं तो कैनरा रेविको, ये भी काफी पुराना एएमसी है। पहले नंबर पे आता है कैनरा रेविको फ्लेक्सी कैप, 1 लाख का बनाया है 33 लाख। कब से शुरू हुआ है? 2003 से लेके अब तक 22 साल में 33 लाख रुपए बनाए, 17.52% का रिटर्न दिया है। एएम देखते हैं तो 12,000 करोड़। दूसरे नंबर पे इमर्जिंग इक्विटी 24,000 करोड़, 1 लाख का बनाया इसने 25 लाख रुपया। अब तीसरे एएमसी की तरफ चलते हैं जो पुराना है और वर्थ वाइज किसने कितना पैसा बनाया है। डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप 2000 से शुरू हुआ है, अभी तक 25 साल हो गया। 25 साल में 1 लाख का बनाया इसने 60 लाख रुपया, 17.86% का रिटर्न। मामूली रिटर्न है ये, 22 25 30% इस टाइप का रिटर्न नहीं है। फिर इसी तरह से आप फ्रैंकलिन का बात करते हैं। फ्रैंकलिन का सबसे पुराना फंड प्राइमा फंड 93 से लॉन्च हुआ था, 1 लाख रुपया वन टाइम रखा, 11,000 करोड़ का एम है, पैसा बनाया है 2.5 करोड़ रुपया, 19.3% का रिटर्न। इसी तरह से आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप चेक करते हैं, 95 से 1 लाख का इसने बनाया 1,95,00,000। इस तरह से करके आप सारे एएमसी जो आपके पास हैं उसको आप एनालाइज करेंगे। आईसीसी पोटेंशियल म्यूचुअल फंड, आईसीसी का लार्ज एंड मिड कैप 98 से शुरू हुआ, इसने बनाया 98, 18.64% का रिटर्न। ईएलएसएस टैक्स सेवर 1 लाख का 99 से शुरू हुआ था, 91 बनाया है, 19% का रिटर्न यहाँ भी। इस तरह से निपॉन म्यूचुअल फंड का देख सकते हैं, काफी पुराना एएमसी ये भी है। और लास्ट में ये एसबीआई है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 93 से ये शुरू हुआ। 1 लाख रुपया टैक्स बचाने के लिए किसी ने 93 में वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ा तो 43 लाख रुपया, 12.42% का रिटर्न है। हेल्थ केयर दूसरे नंबर पे है, 99 में वन टाइम 1 लाख जमा किया था, 41 लाख रुपए बनाया है। इस तरह से करके, और हमने कैलकुलेटर पे कितना कैलकुलेट किया था? 12% के रेट से, तो उससे कहीं ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको जब भी कैलकुलेट करना है सेफ सेफर 12% के रेट से ही करना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आप पहले से प्लॉट 1 2 3 4 हर जगह का प्लॉट ले चुके हैं, कॉर्नर वाला भी ले लिए, बीच वाला भी ले लिए, साइड वाला भी ले लिए, और आप मस्त हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लॉट तो इतना हो गया। एक स्टैंड बाय म्यूचुअल फंड में भी 1 करोड़ बना लीजिए। जिस दिन 1 करोड़ बन जाएगा, 60,000 रुपया अकाउंट में एचडब्ल्यूपी जीवन यापन करने के लिए, वो 60,000 जब कोई काम नहीं करेगा ना, हाथ गोड़, जमीन देखने भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई बच्चे भी नहीं दे रहे हैं, तो ये वाला पैसा ना धीरे धीरे करके जीवन यापन करने के लिए जितना दिन जिंदा बचेंगे, ये पैसा थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे। जो लोग प्लॉट नहीं लिए वो प्लॉट पहले ले लीजिए, लेकिन प्लॉट लेके मन भर चुका है, फिर म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आपको कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।